बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। सर्दी का मौसम था, हर तरफ धुंध नज़र आ रही थी। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मंजिल की तरफ रवा दवा थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, मज़ीद इस तरह वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बरामदे में चादर ओढ़े कोई शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। पहले तो हैरान हुई कि उस वक्त कौन हो सकता है, फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने इस वजूद को हिलाकर कहा, उठो भाई जान, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। मगर वो वजूद पहले हिलाने पर टस से मस ना हुआ। मौलवी साहब ने दोबारा उसे हिलाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो। इनकी इतनी बात करने की देर थी कि उसने अपने ऊपर से चादर उठाई। मौलवी साहिब की हैरानी से माथे पर बल पड़े। उन्होंने देखा कि 15-16 साल की लड़की सहन में बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर ऐसे नहीं जानते थे जैसे किसी ने मारा हुआ। उसकी आस्तीन फटी हुई थी और आस्तीन से यूं खून बह रहा था जैसे गहरा लगा हो। मौलवी साहब ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो। वो लड़की डर गई, कुछ ना बोली, मगर फिर मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम मारिया है और मैं हारून आबाद के गांव से आई हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी हो। साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से गुनाह सरजद हुआ है, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे देने का फैसला किया है। मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मैं ना मानी, बस वहाँ से भाग आई और मस्जिद में पनाह ले ली। ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ से तो कोई निकाल नहीं सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। सोचने लगी कि इस तरह इस लड़की को यहाँ नहीं रखा जा सकता। उन्होंने उसे कहा कि बेटी, तो खुद को चादर में लपेट लो, मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गुठरी थी, उसने साथ उठाई और मौलवी साहब के पीछे चल दी। मौलवी साहब उसे अपने घर ले गए। घर में उनकी बीवी का बेटा था। मौलवी साहब की बीवी पहले तो लड़की को देखकर परेशान हो गई कि ये कौन है जिसे मौलवी यहाँ लाए हैं, मगर जब उन्होंने सारी बात बताई और कहा, अब ये हमारे साथ ही रहेगी और तुम इसको बेटियों की तरह ख्याल रखोगी। उनकी बीवी भी निहायत नेक दिल औरत थी। उसने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। मौलवी साहब का बेटा भी वही मौजूद था। उसने जब उस लड़की को देखा, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने इतनी मासूमियत आज तक किसी चेहरे पर नहीं देखी थी। वो डरी डरी लड़की उसे आसमान से उतरी पड़ी लगी। मौलवी साहब की बीवी उसे घर के खाली कमरे में ले गई और उसे कहा, अपना सामान मुझे दे दो। घर में रखा तो ज़रूर है, मगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। इससे बेहतर ये है कि इसका निकाह अली से करवा दे, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मौलवी साहब को बीवी की बात ठीक लगी, क्योंकि वो बच्ची इन्हीं भी बहुत मासूम और प्यारी लगी थी। मगर फिर भी ज़माने की हवा लगते देर नहीं लगती। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।